सबको मेरा नमस्ते। आज एक विशेष मंत्र का चिंतन लेकर के आपके सामने में उपस्थित हूं। मंत्र है यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 6 शिव संकल्प मंत्र हैं, उनमें से यह प्रथम मंत्र है। इस मंत्र की सबसे बड़ी महत्ता यह है, ऋषि कहते हैं कि अगर इस मंत्र का मनन और चिंतन करके अगर आपने आत्मसात कर लिया तो आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और संसार के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर आने वाले सुख, दुख, मोह, माया इत्यादि समस्त संवेगों से आप दूर रह करके अपने हिसाब से अपने शरीर को चला सकते हैं, अपने हिसाब से दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र का ऋषि है शिव संकल्प। इस मंत्र का देवता है मन। इस मंत्र का छंद है विराट अनुत्रिष्टुप और स्वर है धैवत। ऋषियों ने सभी मंत्रों का स्वर भी निश्चित किया है, देवता भी निश्चित किया है और इसके संकल्प को गायन करने वाले ऋषियों का भी चिंतन किया है। मैंने गायन शब्द का इसलिए प्रयोग किया, जब विराट त्रिष्टुप छंद के माध्यम से और धैवत स्वर से इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो उस समय में आपके आसपास आकाश मंडल से एक सुंदर सी ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। वो आपके मस्तिष्क को आपके रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आपके समस्त तंत्रिकाओं को पोषण करता है, उसको परिशुद्ध कर देता है। परिशुद्ध से तात्पर्य पूरी तरह शुद्ध कर देता है और पूरी तरह शुद्ध करने के पश्चात इस मंत्र के माध्यम से, इसके ध्वनि के माध्यम से और इसके चिंतन के माध्यम से आपके अंदर एक ऊर्जा प्रकट होती है। उस समय में आपका जो सोचने वाला मन है, ऋषियों ने उसे देव मन कहा है। शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा और शरीर दोनों को चलाने वाला जो तत्व है, आत्मा के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है और मन जो है सारे शरीर को नियंत्रण करता है। साइंस की परिभाषा में देखें तो हमारे इस मस्तिष्क जिसमें हम सोचते हैं, इसके 3 हिस्से हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तीनों का काम बड़ा ही अद्भुत है। अग्र मस्तिष्क आपके आसपास के होने वाले समस्त वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व कर लेता, अर्थात कैमरे का काम करता है तीसरा नेत्र के माध्यम से। जब आप पलकों को बंद कर देते हैं और सोचना प्रारंभ करते हैं तो उस समय में जो आपके अंतर्दृष्टि से जो कुछ नजर आता है वो अग्र मस्तिष्क का है। मध्य मस्तिष्क उसकी विवेचना करता है, सत्य और असत्य का निर्णय करता है और उसके पश्चात उसका निर्णय करते हुए मध्य मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क को आदेश करता है। पश्चिम मस्तिष्क हमारे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जो मेरु रज्जु है, इस मेरु रज्जु से यह, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इसके माध्यम से जुड़ा है। शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण करना इसका काम है। सभी आवेगों को नियंत्रण करना इसका कार्य है।
अगर आप सोचना चाहते हैं, अगर आप हाथों को हिलाना चाहते हैं, अगर आप चलना चाहते हैं, तो सब कुछ चुपचाप ये काम करता और कराता रहता है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जीवात्मा अपने पास यह दैव मन नाम की शक्ति रखा है, और उस शक्ति से, उस ऊर्जा से वो आपके अंदर प्रकाश लाता है। ये मेरा नहीं, वेदों का वर्णन है। कहता है यह जाग्रतो दूर मुदयति। अगर आप जाग रहे हैं और कितनी भी बड़ी से बड़ी बातों को सोचना चाहते हैं, कितने दूर से दूर बातों को सोचना चाहते हैं, तो ये मन का कार्य है। प्राचीन काल की बात है कि ऋषि जो है, जब अपने मन के नियंत्रण कर लेते थे, वो जहां चाहते थे वहां भेज देते थे, और वहां का समस्त ज्ञान को अर्जन करके उसके माध्यम से आपके पास संप्रेषित करते थे, वाणी के माध्यम से। सबसे बड़ा कार्य क्या है कि मन पहले सोचता है कि मुझे इस प्रकार की भाषा बोलनी है, इतने आवेग पे बोलना है, इतनी आवाज पे बोलना है। वाणी के आपको नियंत्रण काम इसी का है, वाणी में आवेग देने का काम भी इसी का है, और वाणी में प्रसन्नता देने का कार्य भी इसी का है। जैसे किसी के शब्द के बोलने से आप प्रसन्न होते हैं, और किसी शब्द को वह आवेग से युक्त होकर के बोलता है तो आपके अंदर नाराजगी होती है, जबकि बोलने वाला एक ही व्यक्ति है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब अगला बोलता है और आप अंतर मन में जाके खो जाते हैं और अपने पूरा जीवन की बातों को याद करना प्रारंभ कर देते हैं। ये सब वाणी के माध्यम से केवल शब्दों का संप्रेषण है, लेकिन मन क्या करता है, उसमें आवेग डालता है, उद्वेग डालता है, प्रसन्नता डालता है, खुशियां डालता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, जो जागते हुए दूर से दूर के संदेश को आपके पास लाता है और आपको उसी तरीके से कर्म करने की प्रवृत्ति डालता है, उस प्रवृत्ति का नाम मन है, उस प्रवृत्ति डालने वाले का नाम मन है। लेकिन जब यह प्रकाशित हो जाता है, किसी ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तब इसका नाम मन नहीं रहता, दैव मन हो जाता है। इसकी एक परिभाषा और भी है, जब आपका मन अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, अपने अच्छे और बुरे गुणों के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है, जब आपका मन या मेरा मन मेरी आत्मा के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है, जब मैं सोचना प्रारंभ करता हूं कि मैं कैसे श्वास ले रहा हूं, कैसे छोड़ रहा हूं, इन सांसों का कार्य क्या है, क्या ये मेरे को अंदर जाकर के जीवनी शक्ति दे रहे हैं या स्वाभाविक कार्य है, इस सारे के सारे बातों को सोचना प्रारंभ कर देता है, उसको देखना प्रारंभ कर देता है, तब उसका नाम दैव मन हो जाता है, क्योंकि यह दैवीय गुणों से संपन्न होकर के कार्य कर रहा है। फिर कहा, तदो सुप्तस्य तथैवैति तद उ, वही ही मन सोते हुए भी दैव मन बना रहता है। आप गहन निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क अंदर ही अंदर कार्य कर रहा है, आपको अनुभूति दिला रहा है। कितना आनंद आ गया, शरीर को पूरी जगह जाकर के विश्लेषण करता है, उसके अंदर आराम देता है, थकावट को दूर करता है। और जब आप सो करके उठते हैं गहन निद्रा से, तो आपको प्रसन्नता की अनुभूति भी दिलाता है। कभी कभी आप बुरे सपने देखते हैं, जब आप बुरे सपने देखते हैं तो आप झल्ला करके उड़ जाते हैं, तो कौन देख रहा था जो आपको उठा दिया? वो यही मन है, दैव मन। चुपचाप आपके अंदर सपने देख रहा है जो आपके अनुकूल नहीं है, जिसमें डर हो, भय हो, आशंका हो, क्रोध हो, तो वह आपके शरीर को झिझोड़ता है, कहता है कि तुम इस प्रकार के बुरे सपने देख रहे हो। अचानक उठ करके बैठ जाते हो, कभी कभी तो पसीना तक आ जाता है, कभी कभी शरीर में इतना आक्रोश आ जाता है कि शरीर को हिलाना पड़ता है। कहता है कि ये क्या कर रहे हो? तो सोते हुए भी वो आपके अंदर बैठ करके जाग करके देखता रहता है, इसीलिए उसका नाम दैव मन है, देवताओं की तरह कार्य करता है।
लेकिन जब सोने से पहले एक व्यक्ति बुरी बातों को सोचता है, किसी के बारे में ईर्ष्या सोचता है, सांसारिक विषय के विषय में सोचता है, लोभ के विषय में सोचता है, लालच के विषय में सोचता है, दूसरों को गिराने के विषय में सोचता है, तो वह बुरे सपने बन जाते हैं। लेकिन सोने से पहले अगर आपके मन में प्रसन्नता है, दूसरों के हित के बारे में सोचते हो, अपने शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग के हित के बारे में सोचते हो, अपने मस्तिष्क के बारे में सोचते हो, अपने श्वास प्रश्वास के विषय में सोचते हो, और अगला सकारात्मक सोच के विषय में सोचते हो, तब रात्रि भर यह आपका मन जो है आपको शरीर को उसी दिशा में ले जाएगा जिससे आप दूसरे को कल्याण कर सके, जिससे आप स्वयं दूसरों के हित के विषय में सोच सके। इस प्रकार की बातों के विषय में जब वर्णन आता है, चिंतन आता है, तब आप क्या करते हैं? दूसरों का हित करते हैं, अपना हित करते हैं। जिस विषय में सोचते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो, अगर सांसारिक सोचते हैं तो सांसारिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक सोचते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। क्योंकि रात्रि भर ये सोते सोते उसको धीरे धीरे उसको अपने अंदर प्रवेश करता है, समागम करता है, अनुभव करता है, और आपके अंग प्रत्यंग को, आपके कर्मेंद्रियों को, आपके ज्ञानेंद्रियों को उस तरह कर्म करने की प्रवृत्ति देता है। इसीलिए ऋषि ने लिखा, तदु सुप्तस्य तथा वैति, सोते हुए भी उसी प्रकार का कार्य करता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, दूरंगमम दूर से दूर जाने वाला है। मैंने सुना है कि शंकराचार्य के विषय में एक बार मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था। मंडन मिश्र अपने ज्ञान से उनसे हार गए, तो उनकी धर्म पत्नी भारती आई। वो भी बड़ी विदुषी थी, अनेक शास्त्रों की ज्ञाता थी। जब उनके पतिदेव मंडन मिश्र उनसे हारने लगे, शंकराचार्य थे, शंकराचार्य से कहा कि गुरुवर, आपने तो अभी आधे अंक को हराया है, थोड़ा क्षणिक शास्त्रार्थ मुझसे भी कर लो। जब शंकराचार्य के सामने में उन्होंने सांसारिक प्रश्न किया, शंकराचार्य थे आध्यात्मिक व्यक्ति, उनका कहना था कि अगर संपूर्ण ज्ञान है तो आपको सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान होना चाहिए, तभी ज्ञान की परिपूर्णता होती है। शंकराचार्य के सामने में प्रश्नों की झड़ियां लगा दी, तो उन्होंने प्रणाम करके कहा, देवी मुझे कुछ क्षण समय दीजिए। शंकराचार्य को समय मिलता है पुनः शास्त्रार्थ करने के लिए। शंकराचार्य ने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ अपने सूक्ष्म शरीर में आवेष्टित होकर के किसी ऐसे स्थान में चले गए जहां सांसारिक ज्ञान होता है। सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण होकर के जब वो आते हैं, तो अब उनके पास दोनों विद्या थी, सांसारिक और आध्यात्मिक। भारती के सामने में पुनः शास्त्रार्थ हुआ। जब दोनों विषय पर उन्होंने क्रमशः उत्तर देना प्रारंभ किया, तो दोनों पति पत्नी नतमस्तक हो गए। आचार्य शंकर के चरणों में कहा कि शंकराचार्य, आप वास्तव में संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं। और उन्होंने उनकी ज्ञान के सामने में झुक करके प्रणाम किया। यह किसका फल है? कथन कहां तक सत्य है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऋषियों ने बहुत सुंदर कहा है, चंद्रमा मनोभूत्वा हृदय प्राविशत। इस शरीर के अंदर में समस्त देवताओं ने अपना अपना स्थान ढूंढना प्रारंभ किया। यह ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है। तो चंद्रमा ने क्या किया? मन बन करके हमारे मस्तिष्क के नीचे जो पश्च मस्तिष्क है, वहां पर मन स्थित है, वहीं पर जाकर के प्रवेश कर लिया, अपना स्थान बना लिया।
बोला मैं ही वास करूंगा। जब मुझे शांति की सुंदर किरणें झलकेंगी तो मैं आपके शरीर के अंदर ज्योत्सना अर्थात प्रकाश चंद्रमा की चांदनी की तरह छटक करके प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण कर दूंगी। आपका शरीर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। जब मुझे उष्मा बनकर के सूर्य की तरह आप प्रकाशित करोगे तो मैं आपकी अंतरात्मा को पवित्र कर दूंगा। यह ब्राह्मण ग्रंथों का संदेश है। अनेक जगह मन के विषय में वर्णन किया गया है। उपनिषदों में इसकी बृहद चर्चा है। ऐतरेय उपनिषद में भी लिखा है, चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत् तस्माद् वा एतस्माद् वा प्राणमयाद अंतरात्मा मनोमयः को, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वर्णन है। वो कहते हैं कि तस्माद् वा एतस्माद् वा प्राणमयाद, प्राणमय अन्न के माध्यम से मन जो है सूक्ष्म रूप होकर के वहां बस गया। इस प्रकार से हमारे धार्मिक ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने, दर्शन ग्रंथों ने, उपनिषदों ने, वेदों ने इसका संपूर्ण वर्णन किया है। इस वर्णन के पीछे एक ही उद्देश्य था, मन को चित्त बना लो। इसीलिए ऋषि ने लिखा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। जब आपके मन में चेतना शक्ति बन जाए, मन आपके विषय में, खुद के विषय में सोचने लग जाए, मैं कैसे सांस ले रहा हूं, मेरी सांस की ऊर्जा कितनी है, मुझ में क्या शक्ति है, क्या ऊर्जा है। कभी मस्तिष्क के अंदर बैठ करके, कभी हृदय में बैठ करके, कभी आपके नाभि केंद्र में बैठ के, कभी संपूर्ण शरीर पर वह घूम घूम करके आपके अंदर देखता है कि मैं कैसे कार्य, कहां कहां कार्य कर सकता हूं। तो वह मन चित्त कहलाता है। और जब जाग जाता है, आपके अंदर प्रकाश और ऊर्जा लाता है, तो इसी मंत्र में लिखा है कि वह मन दैव मन कहलाता है। और दैव मन क्या करता है, जागते हुए भी कार्य करता है, सोते हुए भी कार्य करता है। दूरंगमम, दूर से दूर के ज्ञान को ला करके आपके सामने में रख देता है। और कहा ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, संसार में तमाम ज्योति के पुंज हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सितारे, जिससे पूरी धरती प्रकाशमान हो जाती है, पूरा आकाश मंडल प्रकाशित हो जाता है। उन सब प्रकाशों से भी ज्यादा प्रकाशमान है जब आपका मन दैव मन बन जाता है। इसीलिए शरीर में मन को दैव मन बनाने की कोशिश करें, प्राणायाम से, ध्यान से, ज्ञान से, आचार्यों के चरणों में बैठ करके विषय में शास्त्र चर्चा करने से आपकी ज्ञान में परिपूर्णता आती है। लेकिन जब आप ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो आप स्वयं उसके अंदर ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसके ऊर्जा को निखारने की कोशिश करते हैं। जैसे जमीन के अंदर विद्यमान, कोयले के अंदर विद्यमान हीरे को निकाल करके कुशल जौहरी उसके अंदर बहुत सारे कटिंग देता है, और उसके अंदर जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होती हैं, एक दूसरे से प्रभावित करती हैं, तब उस समय में क्या होता है कि वही पत्थर जो सफेद रंग का था आज हीरा कहलाता है और आपके रत्नों के अंदर सुशोभित होता है। इसी प्रकार से जब आपका मन दैव मन हो जाता है, प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है, वह ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, तो वह मन नहीं रह जाता, देव मन कहलाता है। और दुनिया की जितने भी तमाम प्रकाश ज्योति हैं, उन ज्योतियों से, उन प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान हो जाता है। फिर आप जो देखते हैं उसमें दृष्टिकोण की विभिन्नता होती है, दृष्टिकोण की में फर्क होता है। इसीलिए कहा गया कि जो मन है वो दैव मन बन जाता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या, एक छोटी सी बात से समझाने की कोशिश करता हूं।
एक बार एक नवयुवक व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे टिक करके बैठा हुआ था, बड़ा उदास, दुखी। वो अपने जीवन में कुछ भी चीज प्राप्त न होने से बड़ा दुखी था, थोड़ा आलसी भी था। मन में बहुत सारी कल्पनाएं तो करता है, लेकिन कर्म में उसे लाने की कोशिश नहीं करता, तो उसका मन दुख से परिपूर्ण हो गया था। उसने कभी मन को आदेश नहीं दिया कि मेरे कर्मेंद्रियों को भी तुम सजग करो, बस खाली सोचता था। सोचना तो ज्ञानेंद्रियों का विषय है, मन का विषय है, चिंतन करना बुद्धि का विषय है। और वाणी को प्रेषित करके बोलने के लिए, एक दूसरे से शास्त्र चर्चा करने के लिए, बातचीत से चर्चा करने के लिए मन के माध्यम से वाणी का कार्य है, रसना का कार्य है। लेकिन जिस समय में व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को कहता है कि नहीं, मैं जिस बात को सोच रहा हूं उसको कर्म में करने के लिए, हे कर्मेंद्रियां उधर प्रवृत्त हो जाओ, अपने कदम को उधर चला दो, अपने हाथों से कहता है उसे प्राप्त करने के लिए तुम आगे बढ़ जाओ। शरीर से कहता है कदम दर कदम आगे बढ़ते चलो, कदम कदम आगे बढ़ते चलो, चरय वैती, चलते चलो, रुको मत। लेकिन शाम को पुनः विचार करो कि मैंने जहां जाना था कितना अधूरा रह गया, कहां कहां पर अधूरा रह गया, उसको पुनः सोच विचार करके पुनः अगले दिन के लिए कर्मेंद्रियों को मजबूत कर दो, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसमें ज्ञान इकट्ठा कर लो। फिर देखो क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उदास होता है, दुखी होता है। ऐसे वो नवयुवक बड़ा उदास था, दुखी था। अचानक उधर से एक संत महात्मा ऋषि चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नौजवान बालक उदास पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बहुत हल्के हल्के पदचार ध्वनि से आगे बढ़ते हैं और बड़े प्रेम से उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, वो नौजवान बालक चमक गया और घूम के देखता है तो एक संत, एक महात्मा खड़े हैं। उसने कहा कि बालक उठो, क्यों दुखी हो, कारण क्या है? उसने बताया कि मेरे को जीवन में भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, मैं जो भी करता हूं वहां असफल है। ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, उस महात्मा ने दिव्य दृष्टि से देखा, उसके मस्तिष्क के बीच में उसकी आंखों की ओर देखते हुए कहा कि ऐ बालक, तुम एक काम करो कि आज मेरे साथ चलो, मैं एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के यहां जा रहा हूं, जहां मेरा उद्देश्य है, और बहुत बड़ा व्यापारी है, तुम चलो उसके साथ, चलो उसके पास, मेरे साथ चलो। दोनों कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रातः काल सत्संग होने से पूर्व सेठ अपने सपरिवार बैठे व्यक्ति वहां बैठे हैं, अन्य लोग भी उपस्थित हैं। उसने कहा कि श्रेष्ठी, हे सेठ, आज मेरे साथ यह नौजवान है, इसको भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। आप बोलो क्या खरीदना चाहोगे? इनकी आंखें, हाथ, पैर, कान, नाक, हर एक की कीमत लगा दो। उसने कहा कि महाराज आप जो कहोगे मैं कीमत लगाने को तैयार हूं। उसने कहा इसकी दोनों हाथ काट करके मुझे दे दो, मैं लाखों रुपए दे दूंगा। हाथ और पैर दोनों काट के दे दो तो मैं इसके भी लाखों रुपए दे सकता हूं। अगर इसकी आंखें दे दो तो और अधिक दे सकता हूं। अब वह नौजवान घबराया, हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए, आंखें भी चली गई, तो मैं क्या करूंगा? महाराज ने मुस्कुरा करके कहा कि देखो बालक, तुम तो कहते थे कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया है। इन आंखों को बेच दो, हाथों को बेच दो, पैर को बेच दो, बस काट करके बेचना पड़ेगा, आंखों को निकाल करके बेचना पड़ेगा। जितना चाहो तुम्हारे को भगवान देने को तैयार है। आज बहुत अच्छा व्यापार का समय, कर लो। एकदम भागा, वो कहा कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कि नौजवान, तुम्हारे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ज्ञानेंद्रिया भी दी है, कर्मेंद्रिया भी दी है, लेकिन तुम्हारा मन सोया हुआ, मन को जगाओ और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर्मेंद्रियों की ओर संप्रेषित करो और उसे कह दो
तुम संसार को विजय प्राप्त करना चाहते तो सांसारिक कृत्य करो, अच्छा व्यापार करो, अच्छा काम करो, प्रतिदिन सायंकाल परमात्मा का धन्यवाद करो, वाणी में मधुरता लाओ, कार्य क्षेत्र में सुंदरता लाओ, देखो आपका जीवन कैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। उसी समय में झुक करके महाराज को प्रणाम करता है और अपने कदम को तेज तेज आगे बढ़ाता हुआ निकलता, उसने अपने काम में लग गया। कुछ वर्षों के पश्चात उसी महात्मा को ढूंढते हुए चले आए। कहता है कि महात्मन, आपने मुझे ज्ञान दिया, मैंने इन हाथों से बड़ा परिश्रम किया, पैरों से जाकर के मैंने दूर दूर तक की व्यापार किया, अच्छी तरह सोचा, भगवान को रोज शाम को धन्यवाद करता, पुनः अधिक परिश्रम करता। आज उसका फल यह है कि मेरे पास संपन्नता की कोई कमी नहीं है। आप मेरे घर में चलें, पुनः कुछ ज्ञान प्रदान करें। कहने का मतलब यह है, जब मन जाग जाता है और आपके कर्मेंद्रिया जाग जाती को जगा देता है, ज्ञानेंद्रियों को जगा देता है, तो आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा ही परिवर्तन आता है। आप चाहो तो संसार को विजय प्राप्त कर सकते हो, चाहो तो अध्यात्म के माध्यम से अपने मन, अपने ज्ञान, अपने क्रोध, अपने आवेश के ऊपर तुम नियंत्रण कर सकते हो। इसीलिए लिखा, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, हे मेरे मन तू कल्याणमय संकल्प वाला हो जा, ज्ञान वाला संकल्प वाला हो जा। ऐसे संकल्प ले, क्योंकि जीवन में संकल्प की सबसे बड़ी महत्ता है। अगर कोई व्यक्ति सोच ले, मन में संकल्प कर ले, हमारे आचार्य लोग यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले संकल्प दिलाते हैं, माता पिता को संकल्प दिलाते हैं, पुत्र तुम शिक्षावान बन जाओ और तुम्हारा ये टारगेट है, इसको अचीवमेंट करो, प्राप्त करो। वह बालक उधर प्रवृत्त हो जाता है। आचार्य जब आपको, यजमान को संकल्प दिलाता है तो वही उसका हवन, उसका यज्ञ उसके लिए कल्याण संकल्प वाला हो जाता है और उसे दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यापारी संकल्प ले ले कि मुझे इतना बड़ा व्यापार करना, तो उसे व्यापार में सफलता मिलती है। अगर कोई बालक बहुत ऊंचे पोस्ट के लिए संकल्प ले जाता है और मन से सोचता है कि क्या कार्य अधूरा रह, कि मुझसे क्या क्या गलतियां हो रही है तो मैं सुधारता करा जाऊं, कर्मेंद्रियों से कहता है कि तुम इसके लिए सफल ज्ञान को हासिल करो, जो जो चीजें चाहिए। वाणी को कहता है कि तुम ज्ञान से ओतप्रोत होकर के तुम रसना, हे रसना, परिपूर्ण होकर के सबसे सुमधुर बात करने के लिए योग्य बन जाओ, इंटरव्यू में उसमें सफल हो जाता है। इसीलिए कहा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, है मेरे मन तो कल्याण संकल्प वाला हो जा, शुभ संकल्प वाला हो जा। इसीलिए मस्तिष्क के 3 हिस्से में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में एक छोटा सा स्थान है जिससे आपका मन जुड़ा हुआ है और वहीं से आपकी सुषुम्ना नाम की नाड़ी निकलती है जिसे मेरु रज्जु कहते हैं। उसके अंदर 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है जो पूरे शरीर में जाके फैल जाती हैं और वो आपके एक एक तंत्रिकाओं को संदेश देता है और संदेश दे करके कहता है कि जाओ तुम पवित्र संकल्प वाले बन जाओ। उस दिन आपकी भाषा में मधुरता आएगी, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे दूसरा आपके वश में हो जाएगा। इस वेद के मंत्र को वशीकरण का मंत्र कहते हैं। जब दैव मन खुल जाता है, आप जिससे जब भी बात करेंगे वो आपके सोच के हिसाब से बात करेगा, लेकिन उसके लिए दैव मन को ज्ञान से ओतप्रोत होना है, दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत होना है, प्रकाश ऊर्जा से ओतप्रोत होना है और उसके लिए लंबी गहरी सांस को छोड़ते हुए, लंबी गहरी सांस को लेते हुए ध्यान में युक्त हो जाओ और मन के पास जाकर के उससे बात करना प्रारंभ कर दो। क्या मेरे मन तुम कहां जा रहे हो, मेरे साथ बैठ के बातें करो। आज मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर दूंगा, मन कह देगा, क्योंकि आज तुम मेरे पास आए हो। मन कहता है कि तुम मांगो मुझसे, आप कहो कि मेरी वाणी में वह शक्ति दो, ऊर्जा दो,
मेरे शब्दों में वह ऊर्जा दो, शक्ति दो, जिससे मैं अपना और दूसरों का कल्याण कर सकूं। मेरे कर्मेंद्रियों में वह शक्ति दो, ऊर्जा दो, जिससे मैं जो भी कर्म करूं उसमें सुंदरता हो, दूसरों का हित हो, मेरा तो हित हो ही, लेकिन अधिक दूसरों का हित हो। जब मैं ज्ञानेंद्रियों से युक्त होकर के उससे कहूंगा कि मैं ऐसा सोचूं जिससे समस्त संसार का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो, उस समय में आप अध्यात्म और संसार दोनों को विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस मंत्र को हिप्नोटिज्म का प्रथम स्थान बोलते हैं, वशीकरण का प्रथम स्थान बोलते हैं, प्रथम विद्या मानते हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि तुमने कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन, वाणी और भाषा, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना है, तुम्हारा मन दैव मन बन जाएगा। इसीलिए इस मंत्र को संकल्प का मंत्र कहते हैं, शिव संकल्प का मंत्र कहते हैं। इसीलिए इसका देवता मन है, और देवता तो देवता होता, वो देता है। इन्हीं शब्दों के साथ जब हम सुषुप्ति अवस्था में हो, निद्रा अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो, तो हमारा मन हमारा साथ हो। पहले उससे पूछें और कार्य करें, लेकिन पवित्र संकल्प लेकर के कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस पवित्र मंत्र का अगले हिस्से को अगली बार पुनः चिंतन करेंगे। यह प्रथम मंत्र अद्भुत मंत्र है, मन पर विजय प्राप्त करने का मंत्र है, मन को दोष से दूर करने का मंत्र है, मन में ऊर्जा भरने का मंत्र है, शरीर के अंदर ऊर्जा भरने का मंत्र है, शरीर के अंदर ज्ञान भरने का मंत्र है। आइए इस पवित्र मंत्र को चिंतन करें, मनन करें, और अगली बार हम दूसरे मंत्र का चिंतन करेंगे और उसमें ऋषि क्या कहना चाहता है इस पर भी ध्यान सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको मेरा नमस्कार।